Greetings to you in the matchless name of our Lord and Master Jesus Christ. आप सभी को हम अभिनंदन देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I'm so glad to share the word of God in the midst of us. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ। The word of God that reminds us of what had happened and also the promises of the word of God. और परमेश्वर का वचन जो है हमें परमेश्वर के वचन के बारे में और साथ में उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में याद दिलाता है। The word of God reminds us what exactly happened on the day of Pentecost. परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है और बताता है कि क्या हुआ पेंतिकुस्त के दिन पर। 2000 years ago, 50 days after the resurrection of Jesus Christ, 2000 साल पहले 50 दिन के बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, that was the day that made history in the Church of Jesus Christ. और ये वो दिन था जो कि इतिहास बनाया प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं के बीच। It was the day of empowerment. ये वो दिन था जबकि सामर्थ से लोगों को भरा गया। It was a day that the Holy Spirit came in the flaming tongues of fire and like a mighty rushing wind. और ये वो दिन था जब पवित्र आत्मा जो है आग बनकर नई भाषा बनकर लोगों के बीच में आकर बैठा। And it dwelled with all the 120 disciples who were gathered in that room. और ये पवित्र आत्मा उन सारे 120 लोगों के ऊपर आया जो उस कमरे में जमा हुए थे। How did the Holy Spirit came? किस तरह से पवित्र आत्मा आया? First, पहले it was a fulfillment what Jesus Christ has promised to them. ये था वो पूर्ण जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से प्रतिज्ञा की थी। Before Jesus went to the cross, यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले he promised the gift of the Holy Spirit. उसने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा के दान के बारे में, That he will send the Holy Spirit to his disciples. कि वो पवित्र आत्मा को देगा अपने चेलों के He बीच। said in his word, उसने अपने वचन में कहा, John 14 verse 16 to 18, और यूहन्ना 14 अध्याय, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. यूहन्ना का 14 अध्याय का 16 से लेकर 18 पद, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उससे देखता है और न उससे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होता है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पास आता हूँ। Jesus promises disciples that he will pray to the Father and he will send to them another helper, which is the Holy Spirit, that will abide with them forever, the Spirit of truth. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है प्रतिज्ञा करता है कि वो जो है पवित्र आत्मा को अपने लोगों के बीच में देगा, ताकि वो उन सभी लोगों के साथ रह सके और उन्हें सच्चाई के बारे में बता सके। Yes, even Joel prophesied that in the last days God will pour out his Spirit on all flesh. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जोएल ने भी जो है कहा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर जो है अपनी आत्मा हर एक शरीर के ऊपर डालेगा। Joel 2:28 says, and it shall come to pass afterwards that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Old men shall see dreams, young men shall see visions. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में योएल के 2:28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर जो है अपनी आत्मा जो है हर एक देह के ऊपर जो डालेगा, ताकि सभी लोग जो है भविष्यवाणी कर सके, वो सपने देख सके और साथ में वो परमेश्वर के बारे में बता सके। The question is whether God will pour out his Spirit on all flesh. सवाल ये है कि क्या प्रभु अपनी आत्मा हर एक देह के ऊपर देगा? And the answer is
और उसका उत्तर है When the Holy Spirit did, the Holy Spirit came on all flesh? कि जब पवित्र आत्मा आया तो क्या पवित्र आत्मा हर किसी के ऊपर आया? No, it came only to the 120 disciples. लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा केवल 120 लोगों के ऊपर आया। And it shall come to pass also और ये भी होगा that in the last days, कि अंतिम दिनों में, these days that we are waiting for the Holy Spirit, आजकल के दिनों में जहां पर कि हम इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, I believe it will not fall on all flesh, हम विश्वास करते हैं कि ये हर एक देह के ऊपर नहीं but होगा, on those people who wait on the Lord. लेकिन केवल उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर पर इंतजार कर रहे हैं। The 120 disciples waited upon the Lord. 120 जो चेले थे वो इंतजार कर रहे थे परमेश्वर में। Before Jesus was ascended to heaven, he gave this promise to them. यीशु मसीह को स्वर्ग में ले जाने से पहले उसने ये प्रतिज्ञा की है। Yes, he was with them 40 days after his resurrection, and in that 40 days he gave them this promise. हाँ, 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ था, लेकिन उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा की। And he also instructed them that they should wait upon the Holy Spirit. और साथ में उन लोगों को ये भी बताया कि वो पवित्र आत्मा में इंतजार करें। He said in Acts chapter 1 verse 4, और उसने प्रेरितों के काम में पहले अध्याय का 4 पद में कहा, while they were eating, he gave this command to them. और खाते समय उसने ये कहा उन लोगों से, He said, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised. उसने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, which you have heard me speak about. For John baptized you with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। And verse 8 says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. और 8 पद कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Jesus said, ये प्रभु यीशु ने कहा, only to those who wait. केवल उन लोगों के बीच में जो इंतजार करेंगे। These are the days that we have to wait for the empowerment of the Holy Spirit. आज ये वो दिन है जहां पर कि हमें प्रभु यीशु मसीह में इंतजार करना होगा उसके सामर्थ के लिए। And I believe if you thirst, और मुझे विश्वास है कि अगर आप प्यासे हैं, and if you are hungry, और अगर आप भूखे हैं, and if you wait upon the Lord, और अगर आप परमेश्वर में इंतजार करते हैं, He will pour out His Spirit on you. वो अपनी आत्मा आपके ऊपर देगा। He will pour out His Spirit on those who wait upon Him. वो अपनी आत्मा आप लोगों के ऊपर देगा जो उस पर इंतजार करते हैं। Isaiah 40 verse 31 it says, और यशायाह के पुस्तक 40 में ये कहा है, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बात जानते हैं वे न्याय बल प्राप्त करते जाएंगे, वे अकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। The Holy Spirit will not come on those who does not know the Holy Spirit. पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं आएगा जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते। The Holy Spirit will not come to those who does not know Jesus. पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं आएगा जो यीशु मसीह को नहीं The Holy जानते। Spirit will not come to those who does not know the Father. पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर नहीं आएगा जो पिता को नहीं जानते। Because Jesus said क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा that the Holy Spirit will come and dwell forever, the Spirit of truth, only to those who believes. कि पवित्र आत्मा केवल उन लोगों के ऊपर आएगा जो कि इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं। The world cannot receive the Holy Spirit because it does not know the Holy Spirit. ये संसार जो है पवित्र आत्मा को नहीं अपना सकता क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। Because it neither sees him nor knows him. क्योंकि ना उन्हें वो जानते हैं ना उन्होंने देखा है। And Jesus said to his disciples, because you know him.
और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्योंकि तुम उन्हें जानते हो, because he dwells with you and will be in you. क्योंकि वो तुम्हारे बीच में रहता है और क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है. The Holy Spirit dwells among the disciples, not only to dwell, but Jesus promised the Holy Spirit will come in them. लेकिन यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा वो ये है कि केवल वो उनके बीच में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर होगा. We know that God is an omnipresent God. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हर स्थान पर होता है. His Spirit is present everywhere. उसकी आत्मा जो है हर जगह पर है. But only to those who hunger and thirst for Him, the Holy Spirit will come in that person. और केवल उन लोगों के बीच में जो है पवित्र आत्मा आएगा जो कि पवित्र आत्मा को जानते हैं. The Holy Spirit will enter that person and the Holy Spirit will work in that person. वो जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अपना चुके हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करेगा. All those times the disciples, yes, they have been with Jesus and the Spirit dwell with them, but the Spirit was not in them. हाँ, उतने समय तक जो है यीशु मसीह के साथ चेले थे, लेकिन पवित्र आत्मा जो है उनके अंदर नहीं थी. But on the day of Pentecost, लेकिन पेंतकुस्त के दिन पर, because they waited upon the Lord, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु में इंतजार किया, they obeyed the command of Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन किया, They listened to His word. उन्होंने उसके वचन को सुना. Therefore, 50 days exactly after the resurrection of Jesus Christ, लेकिन 50 दिन के बाद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, He was with them for 40 days, वो उनके साथ था 40 दिन तक, and 10 days they waited upon the Lord. और 10 दिन उन्होंने इंतजार किया प्रभु में. Yes, the Holy Spirit came. और हाँ, पवित्र आत्मा आया. The Holy Spirit came as a flaming tongues of fire and dwell on each and every disciple who was there on that room. पवित्र आत्मा एक आग की तरह आया, आंधी की तरह आया और हर एक लोगों के ऊपर बैठा जो उस कमरे में थे. And when the Holy Spirit came and dwell in them, और जब पवित्र आत्मा आया और उनके अंदर बैठे, God gave them the fire. परमेश्वर ने उन्हें आग दी. Because the word of God also says, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, if you read from Psalms 104 verse 4, भजन संहिता 104 का 4 कहता है, He make winds His messengers, flames of fires His servants. और वो पवनों को अपने दूत और धधती आग को अपने तहुलिया बनाता है. Yes, the word of God has fulfilled in the day of Pentecost. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन पेंतकुस्त के दिन पर पूरा किया गया. God sent His mighty wind and also the flaming tongues of fire upon His servants. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है किस तरह से अपने आग को और किस तरह से वो जो है अपने वचन को अपने लोगों के ऊपर भेजता है. All their fears, all their doubts just melted away. और उसके सारे जो डर थे, लोगों के जितने भी डर थे, जितने भी चिंताएं थी, वो सभी चीजें चली गई. They were empowered. उन्हें जो है सामर्थ्य बनाया गया. Peter came out with all the 120 and he preached the gospel. पेत्रुस यहाँ पर 120 लोगों के साथ बाहर निकलकर उसने प्रचार किया. And they spoke in different tongues. और यहाँ पर वे सभी लोग अन्य भाषा बोलने And लगे. the Bible says in Acts chapter 2, all those who were present there, they understood in their own tongues. और बाइबल जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कहता है कि सभी लोग जो वहां मौजूद थे, सभी लोगों ने वचन को अपनी भाषा में समझा. He spoke in tongues that interprets to each and every people who were present there. उसने अन्य भाषा में प्रचार किया और सभी लोग जो वहां पर थे, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषा में वचन को समझा. On that day, और उसी दिन पर 3,000 souls received Jesus. 3,000 लोग जो है प्रभु यीशु को अपनाए. 3,000 souls were saved 3,000 लोग जो है उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया. because it was not Peter who spoke the word, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वो पेत्रुस नहीं था जिसने प्रचार किया, but the Holy Spirit in Peter spoke those words. लेकिन पवित्र आत्मा पेत्रुस के अंदर जो है वो जो है उसने वचन को बांटा. He spoke like fire. और उसने आग की तरह प्रचार किया. The Bible says, और बाइबल बताती है, is not my word like fire and a hammer that crushed the rocks?
क्या मेरा वचन एक आग की तरह नहीं या उस हथौड़े की तरह नहीं जो हर एक पत्थर को जो है तोड़े? Yes, he spoke with fire and with power that day. हाँ, उसने उस दिन आग और सामर्थ के साथ प्रचार The किया fire burned the heart of all those who listened the word. और वो आग जो है उन सारे आत्माओं के हृदय को जला दिया जो उसने वचन को सुना And it crushed every hardened heart और हर एक हृदय जो सख्त था उसे तोड़ा because he spoke with power like the hammer that crushed the rocks. क्योंकि उसने पूरे सामर्थ के साथ प्रचार किया। I believe और मुझे विश्वास है as you wait upon the Lord, जब आप परमेश्वर में इंतजार करते हैं the Lord will give you that power. परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा, The same power वही सामर्थ that the 120 disciples received, जो कि 120 चेलों ने अपनाया, you will also receive the same. आप भी अपनाएंगे। The question is, लेकिन सवाल है, are you waiting upon the Lord? क्या आप परमेश्वर में इंतजार करते Are हैं? you obeying his commands? क्या आप उसके आज्ञाओं का पालन करते Do हैं? you really thirst? क्या आप सच में प्यासे हैं? Are you really hungry? क्या आप भूखे हैं? Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है blessed are those who hunger, कि धन्य है वो व्यक्ति जो भूखा है, those who hunger for righteousness, वो जो कि धार्मिकता के लिए भूखे हैं, for they will be filled. क्योंकि उन्हें भरा जाएगा। The word of God also says, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, ask तुम and it shall मांगो be given. तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask not for anything else. तुम मांगो ना कि दूसरे चीजों के लिए। Luke chapter 11 verse 13 says, हम देखते हैं लूका का शुभ समाचार हमसे कहता है, if you ask for the Holy Spirit, the Lord will give you. अगर आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। We will pray. हम प्रार्थना करेंगे And as you speak और जब आप बोलते हैं to the ears of the Lord, परमेश्वर के कानों में, because you are hungry, क्या भूखे हैं, the Lord will reply to you. परमेश्वर जो है आपको उत्तर देगा। Do not get weary in waiting, और आप जो है थके नहीं इंतजार करते हुए, because the Lord is going to respond and is going to answer you. क्योंकि परमेश्वर जो है आपको उत्तर देगा और परमेश्वर जो है आपकी तरफ मुड़ेगा, He will fill you. वो आपको भरेगा। And I believe और हम विश्वास the करते हैं fields are ready for harvest. कि कटनी के लिए खेत तैयार है। The Lord needs laborers into his field. परमेश्वर को जो है कार्यकर्ता Jesus चाहिए। said, go to the world and preach the gospel to every creature. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाकर तुम पूरी संसार में प्रचार करो, You cannot just go and preach without the power of the Holy Spirit. क्योंकि आप ऐसे ही जाकर प्रचार नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ When you के। are filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, you will make history. आप जो है इतिहास You बनाएंगे, will change lives. आप जो है आत्माओं को बदलेंगे। People will come to Jesus लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास and they will आएंगे see the power of God in you. और वो आपके अंदर जो है परमेश्वर के And सामर्थ को Jesus will be देखेंगे glorified. और यीशु मसीह जो है उसे महिमा प्राप्त The होगी। Lord needs you. प्रभु यीशु को आपकी आवश्यकता He है, wants to use you. वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। He will do a miracle through you. वो जो है आश्चर्य कर्म को करेगा आपके द्वारा You will be a blessing to many. और आप जो है बहुत सारे लोगों के India लिए needs आशीष Jesus का कारण होंगे। अगर आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है, because you are the light. क्योंकि आप जो है ज्योति हैं, When you have the fire gives light. क्योंकि जब आप में आग है तो वो आग जो है ज्योति देता है। And those who are in darkness, और वो जो कि अंधेरे when में they है see this light, और जब वो इस ज्योति को देखते हैं, they will be free from the bondage of Satan and sin. उन्हें शैतान और पाप से छुड़ाया जाता है। Their eyes will be open उनकी आंखों को खोला जाएगा and they'll see Jesus, और वो यीशु मसीह को the देखेंगे, King of Kings and the Lord of Lords. जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु Hallelujah. है। हालेलुया। We will pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I come to you in the name of Jesus. परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। You are a generous God. परमेश्वर, आप बहुताई का परमेश्वर है। You are a God that delivers your promises. परमेश्वर, आप वो परमेश्वर है जो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते If हैं। we obey your commands, और जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते if हैं, we wait upon you, अगर हम आप में इंतजार करते हैं, you will renew us. आप हमें नया करेंगे, You will empower us आप हमें सामर्थ देंगे with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Yes, Lord. और हाँ परमेश्वर, Empower your people अपने लोगों को आप अभिषेक करें who are serving you in different parts of India.
जो कि आपकी सेवकाई करते हैं पूरी भारत देश के कोने कोने में। Empower them, Lord. परमेश्वर आप उन्हें जो है सामर्थ दे। Refresh and refill them परमेश्वर आप उन्हें नया करे और फिर से भरे with your power. अपने सामर्थ That के wherever द्वारा। they go, जहाँ कहीं भी वो जाएं, your glory will be manifested. आपकी महिमा उनके बीच में हो। People will see your power, Lord. परमेश्वर आपकी महिमा को देख सके। The blind eyes will be healed. हम देखेंगे कि अंधे आंखों को The रोशनी deaf will मिले। hear. हम देखेंगे कि जो न सुन सकते हैं वो सुन पाएंगे। Disease will leave people's body. बीमारी जो है लोगों को शरीर को छोड़कर निकलेगी Healing in the body and healing in the spirit. और चंगाई होगा उनके शरीर और उनकी आत्मा में। People will be freed from every bondages of Satan and sin. लोगों को हर एक शैतान के ताकत से छुड़ाया Use जाएगा। your servants, Lord. अपने लोगों अपने दासों को आप इस्तेमाल करें प्रभु। This is the time ये वो समय है that you have promised. क्या आपने प्रतिज्ञाएं की The fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आग को। As you have been with the Israelites, जिस तरह आप इस्राएल जाति के साथ थे, your fire was present in the tabernacle of God. परमेश्वर आपका जो आग है वो परमेश्वर के सामने था। Your fire was present in the temple. परमेश्वर मंदिर में आपका आग था। We are your temple. हम आपके मंदिर हैं। Let your fire dwell in us. आपकी आग हमारे ऊपर बनी रहे। Each and every one of us. हम प्रत्येक एक लोगों के ऊपर। The world has no answer, और ये संसार के पास कोई उत्तर नहीं but है, we have the answer. लेकिन आपके पास उत्तर है And that answer is Jesus. और वो उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। I believe the Lord's going to use you in a mighty way from now. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Keep on waiting. आप इंतजार करते रहें Be filled. और आप भरपूरता Be में renewed. पाए और आप जो है पूरी तरह से नए बने। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.